हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की ओर से अपकमिंग जो आने वाली एक बड़ी रिक्रूटमेंट होने वाली है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की। इसके संबंध में आज बात करेंगे। देखिए, काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में डाउट हो रहे हैं। ये जो अभी हमने यहाँ पर लिखे हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में डाउट है, तो इन सभी डाउट को आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों के मन में डाउट है कि क्या आगामी भर्ती जो होगी वो पीईटी 2023 से आएगी या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, यानी कि ओपन भर्ती होगी, सीधी भर्ती होगी। क्या ट्रिपल सी अनिवार्य रहने वाला है इस रिक्रूटमेंट के लिए? आगामी यूपी पुलिस जो नई रिक्रूटमेंट होने वाली है, ये कब से स्टार्ट हो रही होगी? और आने वाली जो अपकमिंग यूपीएसआई की रिक्रूटमेंट है, इसमें अभी क्या चला हुआ है? कब तक आपकी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकती है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा? सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की ओर से आने वाली लेखपाल की जो नई रिक्रूटमेंट होने वाली है, लगभग अप्रोक्सीमेट 8,000 या फिर प्लस पदों के लिए। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट हैं जिन्होंने पैट 2023 नहीं दिया है। ठीक है, पैट 23 नहीं दिया है या फिर 24 में पैट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट अब इस पैट से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो उन सभी कैंडिडेट के माइंड में दुविधा है कि ये जो रिक्रूटमेंट होगी, क्या ये ओपन रिक्रूटमेंट होगी, सभी के लिए रिक्रूटमेंट होगी, या फिर ये रिक्रूटमेंट 2023 पैट से भर्ती बोर्ड देने जा रहा है। तो इस विषय में बात करते हैं। देखिए, पैट 2023 के बाद, ठीक है, पैट 2023 के बाद अभी तक जितने भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं यूपी ट्रिपल एससी की ओर से, वो सभी पैट 2023 से जारी किए गए हैं। और पैट 2023 का जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, स्कोर कार्ड की वैलिडिटी, ठीक है, 25 या फिर 28 जनवरी के आसपास तक है। ठीक है, ये अभी डेट हमें कंफर्म नहीं आ रही, लेकिन 24 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य ही वो डेट है जब तक आपका जो पैट 2023 का स्कोर कार्ड है वो वैलिड है। ठीक है, देखिए, 2023 के पैट से ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी थी कि आने वाली अब जितनी भी रिक्रूटमेंट होंगे यूपी ट्रिपल एससी से, वो पैट 2023 के नोटिफिकेशन से ही आएगी। ठीक है, तो यानी कि जब पैट 2023 की वैलिडिटी खत्म हो रही होगी, उससे पहले, ठीक है, ऑन बिफोर जनवरी, ठीक है, 2025 जनवरी से पहले, यानी कि 24 या फिर 28 जो भी लास्ट डेट है स्कोर कार्ड की, उससे पहले जो भी नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड जारी करेगा, उसमें भर्ती बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पैट 2023 से ये रिक्रूटमेंट देने के लिए। ठीक है, तो आप मानकर चलिए कि यदि स्कोर कार्ड ख़त्म होने से पहले ही ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है, तो ये 100% जो रिक्रूटमेंट होगी वो पैट 2023 से आ रही होगी। ठीक है, इसके भी कुछ रीजन्स हो सकते हैं कि किस वजह से ही कि भर्ती बोर्ड इस रिक्रूटमेंट को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं बनाएगा। ठीक है, इसके भी अलग अलग रीजन्स हैं, लेकिन कुछ यूट्यूब पर कुछ टीचर्स हैं जो कहते हैं कि ये रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। देखिए, कुछ जगह पर ये बातें सही हो सकती है, लेकिन कुछ जगह पर ये बातें गलत भी हो सकती हैं। देखिए, कुछ कैंडिडेट, जिन बच्चों ने पैट 2023 दिया है, वो बच्चे चाहते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट हो पैट 2023 से हो, क्योंकि उसमें क्या होगा, एप्लीकेशन कम होंगी। ठीक है, कंपटीशन भी कम होगा। ठीक है, जबकि कुछ टीचर्स ये चाहेंगे कि 2024 या फिर 2023 में जो पैट 2024 में तो हुआ ही नहीं, 2023 से पैट से ना आकर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाए। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने की वजह से अब इस रिक्रूटमेंट में क्या होगा, एक तो एप्लीकेशन बढ़ जाएंगी। एप्लीकेशन यदि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है तो लगभग 20 से 25 लाख ये यहाँ पर एप्लीकेशन हो जाएगी, ये कंफर्म है। दूसरी बात, इसकी जो परीक्षा होगी वो लेट हो जाएगी।
तीसरी बात, ये जब परीक्षा लगभग भर्ती बोर्ड को लगभग 20 से 25 लाख बच्चों की परीक्षा आयोजन करना पड़ेगा, तो लगभग परीक्षा भी लेट हो रही होगी और इसमें फिर आपको नॉर्मलाइजेशन का जो सामना है वो करना पड़ेगा। ठीक है, यूपी पुलिस ले लो या फिर कोई भी एग्ज़ाम ले लो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, पीईटी का ही 2023 वाला देख लो आप, या फिर XYZ कोई भी एग्ज़ाम, उसमें आपको ये नहीं पता लगता कि नॉर्मलाइजेशन ने आपका कितना नुकसान किया है। ठीक है, हालांकि पैट 2023 के स्कोर कार्ड में ये चीज़ें लिखी गई हैं, आपका नॉर्मलाइज स्कोर और रॉ स्कोर कितना था, लेकिन यूपी पुलिस के जो अभी रिक्रूटमेंट चली हुई है, उस रिक्रूटमेंट में जो बच्चा कट ऑफ पार किया हुआ है ना, उसको अभी तक ये नहीं कंफर्म है कि आपको कितना अप्रोक्सीमेट नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। तो फाइनल रिजल्ट होने तक लगभग सभी बच्चों को इसमें डाउट रहता है कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपने एसएससी सीजीएल में भी देखी होगी। ठीक है, एसएससी सीजीएल में भी ये चीज़ें देखी आपने, लगभग जो एसएससी सीजीएल 2024 वाला रिजल्ट आया है, तो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड ये चीज़ें जरूर चाहेगा कि इस रिक्रूटमेंट में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो ना किया जाए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा इस रिक्रूटमेंट में बनी रहे। देखिए, अब मानकर चलते हैं कि भर्ती बोर्ड क्या कर सकता है। देखिए, भर्ती बोर्ड क्या कर सकते हैं। अब देखिए, ये रिक्रूटमेंट डायरेक्ट आएगी या पैट से आएगी, पैट 23 से आएगी, इसमें भर्ती बोर्ड का डिसीजन कुछ नहीं है। जिस प्रकार के आदेश भर्ती बोर्ड को गवर्नमेंट से मिलेंगे, उसी आदेश के अकॉर्डिंग ही आपकी जो नई रिक्रूटमेंट है लेखपाल की वो हो रही होगी। लेकिन अभी तक सरकार और भर्ती बोर्ड की पूरी मंशा है कि ये रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना देकर पैट 2023 से ही रिक्रूटमेंट ये कराई जाए, क्योंकि यदि ये रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है तो कहीं ना कहीं इसमें एक फेवर, केवल और केवल एक फेवर रहेगा स्टूडेंट्स का कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद में जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी वो केवल और केवल आयोग की होगी। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने का मतलब है कम से कम आपको 20 से 25 लाख बच्चों की परीक्षा कराना, और 20 से 25 लाख बच्चों की परीक्षा कराना यूपी ट्रिपल एससी के लिए एक चुनौती होगी सबसे बड़ी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी आयोग इस प्रॉब्लम से बचने की पूरी कोशिश करेगा कि इस प्रॉब्लम के झमेले में ना आया जाए, नॉर्मलाइजेशन से भी बचा जाए और इस प्रॉब्लम से भी बचा जाए। तो इसलिए आयोग की पूरी कोशिश रहेगी कि लास्ट डेट से पहले पहले ही ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। ठीक है, जिससे कोई ऑब्जेक्शन ना उठा पाई, क्योंकि आयोग के पास भी कहने के लिए रहेगा कि हमने जो रिक्रूटमेंट है वो वैलिडिटी खत्म होने से पहले ही जारी की है। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो उनका पर्सनल चॉइस है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी कैंडिडेट के फेवर में बोले। कुछ कैंडिडेट के यदि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आप कैंडिडेट के फेवर में बोल रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं कोर्स का भी यहाँ पर फंडा देखने को मिल रहा होगा। क्यों, यदि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भर्ती लेके आते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट कोर्स लेंगे तो, और पैट से आएगी तो कम बच्चे यहाँ पर कोर्स ले रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं लॉजिक यही घूम के आता है। तो कहीं ना कहीं बात पेड कोर्स पर ही आती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें आयोग भी सोच रहा है कि हमें कितने बच्चों की परीक्षा लेनी है, कितनों की नहीं लेनी है। तो ये सब चीज़ें सब ऑलरेडी बैकडोर में सब क्लियर है, तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। यदि सरकार ने प्लान बनाया है कि आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देनी है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही आएगी, और सरकार ने प्लान बनाया है कि पैट 2023 से आएगी, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए पैट 2023 से ही आएगी। ठीक है, अब काफ़ी कैंडिडेट के माइंड में है ये चीज़ें कि कोर्ट से कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। यदि ये रिक्रूटमेंट लगभग 24 से 28 जनवरी से पहले यदि आती है तो आप कोर्ट में जाइए या फिर कहीं भी जाइए, इस केस में आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि ये जो रिक्रूटमेंट होगी वो पैट 23 से ही आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में क्या ट्रिपल सी की आवश्यकता रहेगी।
देखिए, इसके लिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुई थी लगभग 2021 वाली, उसमें मान्यता उसमें ट्रिपल सी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उसके बाद में लगभग इस परीक्षा के बाद में, ठीक है, 2021 की जो परीक्षा हुई थी ट्रिपल सी लेखपाल की, इसके बाद में जितनी भी यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाएं हो रही है उसमें कंप्यूटर की अनिवार्यता कर दी गई है। कंप्यूटर की जो अनिवार्यता है वो लगभग 20 क्वेश्चन की कर दी गई है। उससे पहले लगभग 21-22 में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते थे यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर में, वो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तक आते थे। अब 20 क्वेश्चन का वेटेज इसमें कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि आपको ट्रिपल सी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे आपको जूनियर असिस्टेंट में कंपलसरी ट्रिपल सी दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपको कंपलसरी देखने को ट्रिपल सी मिल सकता है। अब काफ़ी कैंडिडेट का डाउट है कि अभी तक तो इस प्रकार का कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है, नियमावली चेंज नहीं हुई है। तो भैया, नियमावली चेंज होती है या फिर सरकारी कोई आदेश होता है, ज़रूरी नहीं होता कि सब चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे मिलेगी। सभी चीज़ों के इंटरनल नोटिस वायरल नहीं होते, सभी डिपार्टमेंट के इंटरनल चीज़ें वायरल नहीं होती। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जब तक आपके लिए कोई चीज़ें वायरल नहीं होती तो आपको ये चीज़ें कंफर्म नहीं होती। तो इसलिए आपको केवल और केवल ऑफिशियल जब तक नोटिस नहीं आता आप वेट कीजिएगा। यदि आपके पास ट्रिपल सी है तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ट्रिपल सी हो या ना हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है, कृपया आप नोटिफिकेशन तक वेट कीजिए, नोटिफिकेशन आएगा तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं यूपी पीआरपीबी की। ठीक है, यूपी पुलिस में नई रिक्रूटमेंट के संबंध में काफ़ी कैंडिडेट परेशान है कि नई रिक्रूटमेंट कब तक जारी होगी। देखिए, जैसे कि आपको पता है डीवीपीएसटी अभी 60,244 रिक्रूटमेंट के चले हुए हैं। अब नई जो रिक्रूटमेंट होगी ये कब तक आ सकती है, काफ़ी कैंडिडेट को डाउट है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल में कोई रिक्रूटमेंट अभी नहीं जारी होगी। ठीक है, अभी कोई रिक्रूटमेंट जारी नहीं होगी। अभी भर्ती बोर्ड केवल और केवल जो ये 60,244 रिक्रूटमेंट है इसको ही कंप्लीट करेगा। उसके बाद में जनवरी फरवरी में आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के जो एग्ज़ाम है उनको भी कराया जाएगा। उसके बाद ही आपकी जो नई रिक्रूटमेंट है उसके ऊपर कोई विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप मानकर चलिए कि लगभग मार्च अप्रैल से पहले कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज़ें बताई थी कि मार्च अप्रैल तक ही आपका जो नया रिक्रूटमेंट होगा वो आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, एक दो वीडियो रही होगी जिसमें हमने कुछ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको नवंबर या फिर दिसंबर बता दिया होगा, लेकिन मैक्सिमम वीडियोस में हमने आपको यही चीज़ें बताई थी कि आपकी जो नई रिक्रूटमेंट होगी वो मार्च अप्रैल के बाद में ही आपको देखने को मिल रही होगी। तो आप अभी जब तक ये 60,244 रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं होती, वो आप कांस्टेबल हो या फिर यूपीएसआई हो, इनके लिए केवल और केवल आपको वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए यूपीएसआई के लिए, यदि आप यूपीएसआई के लिए स्टूडेंट हो और आपकी एज की प्रॉब्लम हो रही है तो आपसे बस यही मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती बोर्ड से आप रिक्वेस्ट कीजिए, मेल कीजिए भर्ती बोर्ड को या फिर ट्वीट कीजिए भर्ती बोर्ड को कि महोदय जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, हमारी एज हो रही है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, शायद भर्ती बोर्ड इस पर कुछ विचार विमर्श करे, या तो आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाए या फिर आपके लिए भर्ती नोटिफिकेशन जल्दी जारी कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, अभी तक यही अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी थी। जो फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।